बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। काशकर भाइयों, बात करेंगे मकई की फसल के हवाले से कि इस वक्त हमारे फार्म हज़रात जिन्होंने जो है वो 10 जनवरी के बाद जो है उन्होंने मकई की काश्त की है, उसको जो है इस वक्त क्या सर्विसेज देनी चाहिए ताकि हमारी जो मकई की फसल है उससे हम बेहतर पैदावार ले सकें। तो काशकर भाइयों, इस वक्त इन्फॉर्मेशन फार्मर्स शेयर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भैया, इस वक्त जिन हमारे फार्मर्स रात ने 10 जनवरी को मकई की फसल काश्त की थी, वो इस वक्त तकरीबन जो है वो बूर निकाल चुकी है, फूल निकाल चुकी है। देखें, इस साल अल्लाह पाक की जो है वो करम नवाजी हुई है कि इस साल मकई की फसल के लिए जो मौसम अभी तक है बहुत ज्यादा फेवर में है। इंशाल्लाह हमारी मकई की फसल से जो है वो हम इस वक्त बेहतर पैदावार ले सकते हैं अगर हमारे फार्मर्स रात ने उसकी देखभाल अच्छी की है, अच्छी वैरायटीज का इंतखाब किया है, अच्छा खाद प्लान अगर किया है तो हम एक बम्पर पैदावार इस साल ले सकते हैं। और इसी तरह जो है वो रेट के वाले अगर हम बात करें तो रेट भी इस वक्त जो है वो काफी अच्छा है। तकरीबन जो है वो 2900 रुपए तक इस वक्त मार्केट मौजूद है मकई की फसल की। तो खासकर भाइयों, हमारे फार्मर्स रात जिन्होंने 10 से 15 जनवरी के दौरान जो है उन्होंने मकई की काश्त की थी, इस वक्त जो है वो बूर निकाल चुकी है और इससे बाद वाली जो मकई है वो आने वाले 2-4 दिनों में, चंद दिनों में जो है वो बूर निकालेगी। इस वक्त बहुत जो है वो क्रिटिकल स्टेज होती है जहां अगर हम थोड़ी बहुत लापरवाही कर दें तो हमारी जो टोटल फसल है वो तबाही का शिकार हो जाती है। तो हमने इस वक्त उसको क्या सर्विस देनी है? सबसे पहली बात तो यह है कि जिन फार्मर्स रात ने खाद प्लान मुकम्मल कर लिया है तो सिर्फ और सिर्फ वो पानी का खास ख्याल रखें। जब फूल निकल आए मकई की फसल का, उससे 15 दिन बाद तक आपने जो है वो अपनी मकई की फसल को सोखा नहीं लगने देना, पानी की कमी का सामना करना पड़े। पानी खड़ा भी नहीं होना चाहिए फील्ड में ज्यादा देर तक, और इसी के साथ जो है वो खुश्क भी नहीं होना चाहिए। तर बदतर हालत में हमारी मकई की फसल को रहना जो है वो ज्यादा बेहतर है, हम एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ये जो 15 से 20 दिन होते हैं, आपको अगर देखें, अगर मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो हम चौथे पे पानी लगा सकते हैं और लगाना जरूरी है। आप एक अगर अच्छी पैदावार लेने जा रहे हैं तो इसलिए जो है वो आपने पानी का खास ख्याल रखना है। 15 दिन तक जो है वो आपने सोखा नहीं आने देना। और इसी के साथ जो हमारे फार्मर्स रात ने पोटाश खाद का इस्तेमाल नहीं किया, वो इस वक्त जो है वो पोटाश खाद लाजमी इस्तेमाल करें। क्योंकि इस वक्त हमने यूरिया की आखिरी डोज देनी होती है पोटाश के साथ। हमारे अक्सर फार्मर्स रात जो है वो पोटाश जमीन के तरीके इस्तेमाल नहीं करते, वो जो है वो टेस्टिंग स्टेज पे ही जो है वो पोटाश का इस्तेमाल करते हैं और साथ में आखिरी जो है वो हमने यूरिया की डोज देनी होती है। अगर तो आपकी मकई की फसल बहुत अच्छी है, आपने देखा है कि आपने 3 बैग जो है वो इस वक्त आधे बैग यूरिया की ही जरूरत है। आप अपनी फसल की कंडीशन को भी देखना है। सारी बात है, हमारी बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो कि अच्छी जरखेज जमीनें होती हैं, थोड़ी बहुत यूरिया की कमी का सामना भी हो तो अच्छी परफॉर्म कर जाती है हमारी मकई की फसल। और चंद हमारी जमीनें ऐसी भी हैं, कमजोर रकबे भी होते हैं, जहां जो है वो हमें 4 से 5 बैग यूरिया के इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसलिए जो है वो आपने अपनी फसल की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आपने यूरिया का इंतखाब करना है कि हमें कितनी यूरिया इस्तेमाल करनी चाहिए। कम से कम जो है वो आपने जो है वो हाफ बैग और ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपने 1 बैग इस वक्त जो है अपने यूरिया का देना होता है। और साथ में जो है वो आपने 10 से 12 किलोग्राम वाटर सॉल्युबल पोटाश जो है वो किसी भी अच्छी कंपनी की जो है वो आप एसओपी जो है वो पाउडर फार्म वाली जिसे हम कहते हैं, वो आपने 10 से 12 किलोग्राम साथ में यूरिया मिला के जो है वो आपने फ्लड कर देनी है। इससे क्या होगा कि इस वक्त हमारी जो मकई की फसल है उसको पोटाश खाद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो जल्द से जल्द उसे एक्सेप्ट कर लेगी और हम एक अच्छी रिप्रोडक्टिव स्टेज पे जो है वो हम एक अच्छी भी जो है वो पैदावार ले सकते हैं। और इसके साथ जो है वो आपने देखा होगा कि अक्सर औकात क्या होता है कि जब हमारी मकई की फसल जो है वो जवान हो जाती है तो उस वक्त भी जो है वो पेस्ट का होना शुरू हो जाता है। जैसा कि फाल आर्मी वर्म है, वो जो है वो मकई के टांडे के साथ साथ जो है वो हमारी छल्ली जो होती है उसको भी खा रही होती है, दानों को भी खा रही होती है, तुक्के को भी अंदर से खा रही होती है। तो आपने जो है वो इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है। जहां आप इतना खर्चा कर लेते हैं तो इस स्टेज पे आके दरी बात है, फिर हम जो है वो दानेदार जहर का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते और ना ही हम पूरे फील्ड के अंदर स्प्रे कर सकते हैं।
तो इसलिए जो है वो आपने अपनी फसल का जो बॉर्डर एरिया है वहां आपने जो है वो स्प्रे लाजमी करवानी है। सोलो मशीन से करवा लें या हाथ वाले किसी भी स्प्रेयर मशीन से जो है वो आपने जो कोराजिन वाला जहर है, क्लोरिड्रानिलीप्रोल वाला जो जहर है, वो आपने किसी अच्छे ग्रुप्स का लेके जो है वो आपने अपने मकई की जो फसल है उसके बॉर्डर में जो है वो आपने स्प्रे भी उसका लाजमी करवाना है, ताकि बाहर से आने वाले इंसेक्ट जो है वो अपनी हमारी मकई की फसल को जो है उसके ऊपर हमला ना करें। तो खासकर भाइयों इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है जो आपको 2-3 चीजें बताई हैं, आप इनका खास ख्याल रखना है। खाद के हवाले से यूरिया की आखिरी डोज, साथ में पोटाश, और इसी तरह जो है वो आपने अपनी मकई की फसल को तरवत्तर हालत में रखना है, और इसके साथ जो है वो आपने स्प्रे का भी खास ख्याल रखना है। तो खासकर भाइयों इसके अलावा मकई की फसल के हवाले से फार्मर किसी का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।